गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपनी इस वीडियो में आज उसी चैप्टर को जारी रखते हुए उसका नेक्स्ट पेज करेंगे। आपको अभी तक का जितना चैप्टर हमने पढ़ा है, आई होप कि आपको वो समझ आया होगा और उसी की जैसे ही उसको ही याद रखते हुए, उसको ही समझते हुए हम इसके आगे का चैप्टर भी करेंगे। तो अभी तक हमने जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे फूड में होते हैं, उसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें कि विटामिन डी का सोर्स और कहाँ कहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है और मिनरल्स विटामिन्स हमें मिलते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे पेज नंबर 13। हमने पेज नंबर 12 तक किया था और वो बहुत ही इजी था और उसको आप किस तरह से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और अपने फिगर्स बना के अपनी लैंग्वेज में उसको और इन्हेंस करके अपने आंसर को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो पेज नंबर 13 में देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को विटामिन डी जो है वो सनलाइट से भी मिलता है। सूरज की जो रोशनी होती है उसकी गर्मी से हमें विटामिन डी मिलता है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। धूप धूप का भी अपना अलग फ़ायदा है। अगर वो हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही यूज़फुल होता है, उसमें विटामिन डी होता है। इसके देखिए, इसकी जो हमने वहाँ तक पिछली बार जहाँ तक भी पढ़ा था उसका हमने विटामिन डी के सोर्सेस हमने पढ़े थे कि कहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है, उसके कौन से सोर्सेस हैं, और उसको ही हमने कंटिन्यू हम करेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एक छोटी ही मात्रा में ज़रूरी होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health। हर एक मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सभी तरह के मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबके अंदर कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के लिए ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। 2.10 जो फिगर बनी है इसमें उन्होंने कुछ मिनरल्स शो किए हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर जो फिगर बनी है, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज हैं जिंजर, अदरक है, हरी सब्जियां हैं, उसमें फ़िश है। ये सोर्सेज जो हैं आयोडीन के हैं। नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के सोर्सेज है बनाना, मिल्क एंड चिली एंड अदर ग्रेन्स। ये सब फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं। उसके बाद सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के सोर्सेज हैं एप्पल और पालक, फ्रूट्स जो हैं ये सब आयरन के सोर्सेज हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मिल्क एंड एग, ये है सोर्स कैल्शियम के, कैल्शियम के सोर्सेज हैं ये। तो ये सभी मिनरल्स जो हैं ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है, सबका अपना छोटा छोटा रोल होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कई बार ऐसा होता है कि एक फूड आइटम जो है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं, मतलब उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, you may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। इसमें लिखा है कि अगर आप टेबल 2.2 में अपने ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो रॉ मटेरियल आप जिसकी ऑब्जर्वेशन
रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल है और उसमें लार्जर क्वांटिटी है कि कम क्वांटिटी है मिनरल्स की, विटामिन्स की, और कंपेयर टू अदर्स उसमें ज़्यादा क्वांटिटी है कि कम क्वांटिटी है। आपको बहुत ही ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें उसमें नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. एग्जाम्पल इन्होंने दी है जैसे कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर्स। चावल में बाकी आइटम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मतलब राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। बाकी सब न्यूट्रिएंट से ज़्यादा राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है। मीन्स कि उसमें और भी न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए डाइटरी फाइबर्स, पानी, ये सब भी उतने ही ज़रूरी है जितना कि हाँ हम जो डाइट फूड खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, फाइबर्स, ये सब भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं और रफेज मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स से। प्लांट प्रोडक्ट से हमें रफेज मिलते हैं, हमारे फूड्स में हमें मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के सोर्सेज क्या हैं, मीन्स डाइटरी फाइबर के सोर्सेज क्या हैं। इसमें आ जाते हैं ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब सोर्सेज हैं रफेज के। तो ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। Roughage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our body, of our food, and adds to its bulk. ये एक सच है कि रफ़ेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक बल्क देते हैं, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाते हैं और हमारी बॉडी को एक बल्क देते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को हेल्प करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में, उससे हमें अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पेज में है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप खाना हेल्दी खा रहे हो तो पानी मदद करता है उसको एब्जॉर्ब करने में, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब करने में वो पूरी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। आपकी बॉडी में अगर हेल्दी खाना जा रहा है तो उसके साथ कुछ वेस्टेज भी बनेगा। तो अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो ज़्यादा गर्मियों में आपके जो स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में बाहर आएगा और आपके यूरिन के रूप में वो बाहर आएगा। तो जो वेस्टेज है वो भी पानी की मदद से ही आपकी बॉडी से बाहर आता है, स्वेट के रूप में या फिर वो यूरिन के फॉर्म में वेस्टेज बाहर आता है। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. लिक्विड के फॉर्म में हम कितना कुछ पीते हैं, पानी के साथ साथ हम चाय पीते हैं, उसके साथ हम दूध भी पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये सब एक लिक्विड का ही फॉर्म है।
इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। कई ऐसे फूड हैं जिनको कुक करने में पानी ज़्यादा लगता है, उसमें भी पानी होता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। चलो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से और सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी को पानी देने में मदद करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी को पानी देते हैं कि उनको उनको अगर हम खाते हैं, हमारी डाइट में शामिल करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो पानी का लेवल है, पानी की मात्रा है, वो कम नहीं होती। उस फूड आइटम से भी हमें पानी मिलता है। तो ये अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है एक्टिविटी 3 है उसको हम पढ़ेंगे, तो उसको हम फिनिश करेंगे। फ़िलहाल इतना है, टॉपिक छोटा है लेकिन आप इसको समझिए और इसके पिछला जितना भी चैप्टर है उसको भी रीड करिए, उसके साथ इसको भी कि वाटर, उसके साथ जो हमने रफेज पढ़ा है, डाइटरी फाइबर्स, और ये सब किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और उसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से फिगर्स बना के मेंशन किया है न्यूट्रिएंट्स के लिए और मिनरल्स के लिए, हर एक मिनरल किस तरह इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ये सब इस टॉपिक में हमने पढ़ा है। और इसको आप रीड करिए, इसको और इन्हेंस करके अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए प्रैक्टिस करिए। और फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी एक्टिविटी 3। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आगे की जितनी भी वीडियोस हम बनाएं, तो उसमें आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम चैप्टर या टॉपिक रीड कर रहे हैं, उसको उसको पढ़ने के बाद आपको उसका मीनिंग उसकी अच्छी तरह से समझ आए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में और इसको जिस जिस तरह से वो आपकी बुक में लिखा हुआ है उससे भी अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकें, अपने एग्ज़ाम्स में उसको अपनी बात रख सकें, उसको मेंशन कर सकें। थैंक यू।